2 महीने पहले याद होगा, एक एनजीटी का आदेश और चल रहा है। हाँ जी, हाँ। जिसमें पूरे संगम विहार को फॉरेस्ट की जमीन बताया जा रहा है कुछ 40 और एक कॉलोनी 44 कॉलोनियों को फॉरेस्ट की जमीन बताया जा रहा है ताकि ये उसे तोड़ सके। तो वो भी एक आदेश पारित करा चुके हैं। तो ये चाह रहे हैं कि संगम विहार के लोग कैसे भी यहाँ से प्यार से चले जाएं। भाई आदेश से पानी नहीं मिलेगा तो भी आदमी को खाली करके जाना पड़ेगा, मजबूर हो जाएगा। और जब आप फॉरेस्ट में बता दोगे तो आप फॉरेस्ट की कार्रवाई कर दोगे और कहोगे कि सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं, सब भाई एनजीटी कर रही है हमारी सरकार। सरकार का ये दायित्व था, उनका प्रोसिक्यूटर बताए। मैंने अभी चिट्ठी दी, ज्ञापन दिया, मैंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से मिलने का समय मांगा, उन्होंने नहीं दिया। मैंने जल मंत्री से 3 बार समय मांगा, उन्होंने नहीं दिया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन के साथ हमारे साथ पूर्व विधायक देवली से प्रकाश जारवाल जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए विधायक जी को आपने देखा था कुछ ही दिन पहले जल समस्या से ग्रसित संगम विहार और देवली क्षेत्र में पूरी दक्षिणी दिल्ली के लिए अगर किसी ने आवाज उठाई थी तो आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक प्रकाश जारवाल जी ने अपने लेटर हेड के माध्यम से प्रवेश वर्मा जी और रेखा गुप्ता जी को लेटर भी लिखा था, साथ साथ जल आंदोलन के लिए बात भी की थी। और अभी इस मुद्दे के ऊपर बात करते हैं, विधायक जी ने क्या सोचा, किस तरीके से प्लानिंग हुई, कहाँ इनके लेटर के ऊपर इनको कितने तवज्जो दी गई, पूछा गया, क्या कुछ हुआ, विधायक जी थोड़ा जनता को बताएं क्योंकि जनता बहुत परेशान है पानी को लेकर। देखो, मैं संगम विहार की जनता, तिगड़ी दक्षिणपुरी की जनता की जो तकलीफ समझ रहा हूँ कि कितना दर्द है पानी ना मिलना। आप ये लगाओ, कभी हमारी सरकार में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, आप ये लगा लो पूरा संगम विहार, बांध के पीछे का एरिया और बांध के नीचे का भी एरिया, सब प्राइवेट टैंकर्स पे और ट्यूबवेल पे निर्भर था। हमारी सरकार आने के बाद मैंने तिगड़ी में तो पानी दिया क्योंकि जब तक उतना ही पानी था, और वहां के सारे टैंकर बंद करके संगम विहार में पहली बार 10 साल में सरकारी टैंकर देखने को मिले। और जितना पूरे संगम विहार में पानी की लाइन डलवाई गई, बांध के नीचे तक पानी भी आया, बांध के ऊपर भी आया, मगर धीरे 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 ये कंस्ट्रक्शन फ्लैट इतने इस पूरे इलाके में बने कि जितना पानी था वो भी कम पड़ने लगा। लोड ज्यादा हो गया, तो लाइनें डल गई। अब एक एनजीटी का आदेश अचानक आ जाता है। आप ये लगाओ, अचानक नहीं आता आदेश, वहां पर सरकार का प्रोसिक्यूटर होता है, वो बताने के लिए होता है कि इससे ये समस्या उत्पन्न होगी। मगर ये सरकार, भाजपा की सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार चाहती थी कि ये एनजीटी का आदेश संगम विहार के लोगों के खिलाफ आए। जैसे आपको भी हाल ही में 2 महीने पहले याद होगा, एक एनजीटी का आदेश और चल रहा है। हाँ जी, हाँ। जिसमें पूरे संगम विहार को फॉरेस्ट की जमीन बताया जा रहा है कुछ 40 और एक कॉलोनी 44 कॉलोनियों को फॉरेस्ट की जमीन बताया जा रहा है ताकि ये उसे तोड़ सके। तो वो भी एक आदेश पारित करा चुके हैं। तो ये चाह रहे हैं कि संगम विहार के लोग कैसे भी यहाँ से प्यार से चले जाएं। भाई आदेश से पानी नहीं मिलेगा तो भी आदमी को खाली करके जाना पड़ेगा, मजबूर हो जाएगा, और जब आप फॉरेस्ट में बता दोगे तो आप फॉरेस्ट की कार्रवाई कर दोगे और कहोगे कि सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं, सब भाई एनजीटी कर रही है हमारी सरकार। सरकार का ये दायित्व था, उनका प्रोसिक्यूटर बताए। मैंने अभी चिट्ठी दी, ज्ञापन दिया, मैंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से मिलने का समय मांगा, उन्होंने नहीं दिया। मैंने जल मंत्री से 3 बार समय मांगा, उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि मैं विधायक तो हूं नहीं। मगर मैं क्या देखा, अभी संडे को एक आंदोलन हुए, 2 आंदोलन हुए। एक जो सीट पर है वो भाई, उसको तो किसी ने रोका ही नहीं, वो जाए मुख्यमंत्री से समय मांगे, जल मंत्री से समय मांगे। मैं अभी देखा हूं ज्ञापन दे भी तो कुछ किया ही नहीं। ठीक है, एक प्रोटेस्ट होली चौक रोड पे हो जाता है, उसमें ना जल बोर्ड का ऑफिस, ना दिल्ली पुलिस का कोई ऑफिस, ना मुख्यमंत्री का कार्यालय। भाई क्यों हुआ? अरे इतनी भीड़ को, इतने ही लोगों को ले जाके मुख्यमंत्री के घर बैठा देना था, आपको जल मंत्री के घर बैठा देना था, नहीं, आपने इलाके में ही कर लिया। चलो जी, दूसरे जिनकी सरकार है, पार्षद उनका, विधायक उनका, सांसद उनका,
उनकी सरकार। उसका थोड़ा बताओ, क्या आपको समझ में आया? आप ये लगाओ, पहली पार्टी देखी है जो अपनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है कि पानी नहीं मिल रहा। अरे अपनी सरकार के पास तो तुम चले जाओ मुख्यमंत्री के पास भाई, उनमें से भी कोई नहीं गया मुख्यमंत्री के पास अभी तक। हम जाएंगे, अबे भाई कब जाओगे? आज 25 दिन हो गए, लोगों के घरों में पानी नहीं है। आप ये लगाओ कि आंदोलन के बाद कह रहे हैं जी चुनाव आ रहे हैं, हमें वोट दे देना। अरे सीधा सीधा बोलो ना, चुनाव आ रहे हैं, आपने इसलिए आंदोलन किया और इसलिए आपको वोट चाहिए। हमें भी बताया, जनता को बताया, क्या ये चुनावी स्टंट था? देखो ये बिल्कुल चुनावी स्टंट था। मैं तो संगम बिहार के एक एक आदमी को कहूंगा, अगर आपने चुनाव में ऐसी बहरूपिया पार्टी को वोट दे दिया जो चाहती है दिल्ली से गरीबों को हटाना, जो चाहते हैं संगम बिहार को उजाड़ना, उनका पानी भी बंद कर दो, उनके मकान को फॉरेस्ट की जमीन बता के उन्हें तोड़ दो और कहो कि आदेश एनजीटी से आया है। भाई एनजीटी से आदेश आया तो वहां आपका सरकार का प्रोसिक्यूटर होता है अपना पक्ष रखने के लिए, तो बिना प्रोसिक्यूटर के पक्ष के आदेश नहीं आते। अभी भी ये कह रहे हैं कि 16 तारीख को रिव्यू पिटीशन डाली है। चलो जी, अब सरकार बता दे। मगर सारी बात आ रही है जो क्या है, वो है कि जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पार्षद हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि जी 163 वार्ड में और दक्षिणपुरी में चुनाव है, तो जी आप देखो हमें वोट दे देना। अबे भाई तुम में से कोई भी आदमी अभी तक मुख्यमंत्री से नहीं मिलकर आया। इस इलाके की कोई किसी ने, किसी विधायक ने, सांसद ने, पार्षद ने, किसी भी पार्टी के आदमी ने जाके सीएम से या जल मंत्री से अभी तक समय मांगकर अपनी बात नहीं रखी। ये तो सब जो टीवी पे मॉल बंद हो जाएंगे, मॉल बंद हो जाएंगे या हो रहे हैं, बस उस खबर से ही मुख्यमंत्री को पता चला है कि दिल्ली में पानी का क्राइसिस बढ़ गया। किसी भी एक नेता ने ये नहीं बताया कि भाई हमारे इधर पानी का क्राइसिस हो गया है। मैं आज आपको संगम बिहार के लोगों को बता रहा हूं, भाजपा को वोट देना आप समझ लीजिए आपकी मकान टूटने के बराबर है। आपको दिल्ली से विस्थापित करके दूसरे राज्यों में भेजने का प्लान भाजपा कर रही है। तो आप सब समझदार हैं, अभी तक किसी भी नेता ने मुख्यमंत्री से समय मांग के अपना पक्ष नहीं रखा। सब बड़ी बड़ी बातें करें, हम कोर्ट जाएंगे, हम सीएम से मिलेंगे, हम जॉइंट सीपी से मिलाए। अरे मेरे भाई सिंपल सी बात है, तुम सीट पर हो, तुम जाओ मुख्यमंत्री से मिलो और अपने क्षेत्र की बात रखो। वो तो कोर्ट में ही होना है। मगर मुख्यमंत्री जब देखेगी कि क्या तकलीफ है तो अपने प्रोसिक्यूटर को उसी हिसाब से पिटीशन के बारे में बता के कि क्राइसिस हो गया है और जज साहब को समझाया जाएगा और ये आदेश वापस लिया जाएगा। मगर कोई नेता जाके बताने को राजी नहीं अभी तक।